हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपनी हिंदी पाठमाला उमंग भाग 6 निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। बच्चों, आज हमारा पढ़ने का विषय है पाठ 15, एक गीत की कहानी। बच्चों, आज हम एक ऐसे गीत यानी देशभक्ति के गाने की कहानी सुनेंगे जिसने भारत और चीन के युद्ध में हताश व निराश लाखों भारतवासियों का मन अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इस गीत को सुनकर भारतीयों में फिर से नया जोश पैदा हो गया और इस गीत को लिखवाने में सबसे अहम भूमिका रही हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। उन्होंने लोगों में फिर से आत्मविश्वास भरने के लिए एक ऐसे गीत की कल्पना को साकार रूप दिया जिसे सुनकर भारतीयों में नई उमंग का संचार हो गया। इस चुनौती भरे कार्य को करने के लिए उन्होंने गीतकार श्री प्रदीप जी को चुना और गीत लिखे जाने पर इसे गाया भारत की स्वर कोकिला श्री लता मंगेशकर जी ने। बच्चों, बाकी इस पाठ का विस्तार पूर्वक वर्णन हम पाठ की रीडिंग के दौरान करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी बुक के पाठ 15 एक गीत की कहानी पर। पहला शब्द देखिए, गीत। ग को बड़ी ईत, गीत यानी गाना। अगला शब्द यथार्थ, सत्य। य थ को आ, थ के ऊपर रेफ। यथार्थ मीन्स असली। सत्य स आधा त य, सत्य मीन्स सच। चलिए तीसरी पंक्ति पर चलते हैं। जागृत, ज को आ, ग के पैर में री, त जागृत मीन्स जगाना। प्रगति की ओर, प्रगति प के पैर में पदेन, ग त को छोटी ई, प्रगति मीन्स उन्नति। अगला शब्द निर्माण, न को छोटी ई, मकोआ ऊपर रेप, अण, निर्माण मीन्स बनाना। अगला शब्द पसंदीदा, पको अंग, स द को बड़ी ई, द को आ, पसंदीदा मीन्स मनपसंद। अगला शब्द गणतंत्र दिवस, ग अण त को अंग, त्र, गणतंत्र दिवस, द को छोटी ई, व स, दिवस यानी रिपब्लिक डे। बच्चों, इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अगला शब्द उत्साह, उ आधा त सकुआह, उत्साह मीन्स जोश। अगली पंक्ति में अगला शब्द देखिए, श्रद्धांजलि। श्र आधा द, ध को आ, ज को अंग, ल को छोटी ई, श्रद्धांजलि मीन्स ट्रिब्यूट। चलिए अब अगले पैरे पर चलते हैं। नक्शे, न आधा क, शकोए, नक्शे मीन्स मैप। पूर्वी, प को बड़ाऊ, व के ऊपर बड़ी ई, रेफ, पूर्वी मीन्स ईस्ट। पश्चिमी, प आधे श को छोटी ई, च, म को बड़ी ई, पश्चिमी वेस्ट। विभाजन यानी बंटवारा। अगले पैरे का प्रथम शब्द देखिए, 15 वर्ष यानी 15 ईयर्स। व षट कोन के ऊपर रेफ, वर्ष मीन्स साल। अगला शब्द आक्रमण, आ क के पैर में पदेन, म अण, आक्रमण मीन्स हमला। अगला छुरा घोंप देना। बच्चों, यह एक हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ है धोखा देना। चलिए अगली पंक्ति पर चलते हैं। बर्फीली चोटियां, बर्फीली यानी बर्फ से ढकी हुई चोटियां। ब फ को बड़ी ई, ऊपर रेफ, ल को बड़ी ई, बर्फीली। चोटियां खून से सनकर लाल हो गई। बच्चों, यह खून से सनकर लाल होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चारों तरफ खून ही खून दिखाई देना। अगला वीर बांकुरे, ब को आ, ऊपर चांद बिंदु, क को छोटा उ, र को ए, बांकुरे यानी वीर सैनिक। अगला शब्द टक्कर, ट आधा क, कर, टक्कर मीन्स मुकाबला। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। युवतियों, य को छोटा उ, व त को छोटी य को ओ, अंग, युवतियों मीन्स औरतों।
मांग का सिंदूर मिट जाना यानी विधवा हो जाना, विडो हो जाना। अगला शब्द अनाथ, अनक्वाथ, अनाथ मीन्स जिसके माता पिता ना हो। शोक की लहर छा गई। बच्चों यह भी एक हिंदी का मुहावरा है। शोक की लहर छाना यानी चारों तरफ दुख ही दुख होना। अगला शब्द हौसला पस्त होना। यह भी हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ है हौसला टूट जाना यानी हिम्मत टूट जाना। प आधा स त पस्त मतलब टूटना। अगला व्यथा, आधा व य थकवा, व्यथा मीन्स दुख। बच्चों शोक का मतलब भी दुख होता है और व्यथा का मतलब भी दुख होता है। ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले पैरे पर चलते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। प के पैर में पदेन, धकुआन प्रधान, मकुअंग त्रको बड़ी ई मंत्री। अगला दर्शाने, द शकुआ ऊपर रेप, नकोय, दर्शाने मीन्स दिखाने। अगला शब्द फिल्मी हस्तियां, ह आधे सक छोटी ई, त यकुआ ऊपर चंद्र बिंदु, फिल्मी हस्तियां मीन्स सेलिब्रिटीज। अगला प्रत्यक्ष, प के पैर में पदेन, आधा त यक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स आंखों के सामने। अगला शब्द झकझोर सके, झकझोर मीन्स हिला सके, झक झकोर झकझोर। अगला चुनौती, चुनौती मतलब चैलेंज, चको छोटाऊ नको आओ तको बड़ी ई चुनौती। चलिए अगली पंक्ति पर चलते हैं। सीमाओं, सको बड़ी मकोआ ओ को पीछे बिंदी, सीमाओं यानी सरहदों। अगला बलिदान, ब लक छोटी दकोआन, बलिदान मीन्स कुर्बानी। चलिए अगले पैरे पर चलते हैं। संगीत निर्देशक यानी संगीत को बनाने वाले। अगला रक्षा मंत्रालय, मकोअंग त्रकुआ लय मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगला शब्द समारिका, आधा स मकुआ रक छोटी ककुआ, समारिका मीन्स यादगार। अगला सामर्थ्य, सकुआ म आधा थ य के ऊपर रेफ, सामर्थ्य मीन्स योग्यता। अगला पटकथा, पटकथा मीन्स स्क्रिप्ट। अगली पंक्ति पर चलते हैं। गीत का मुखड़ा, मुखड़ा यानी गीत की शुरुआती पंक्तियां। अगला शब्द प्रस्तुत, पके पैर में पदीन, आधा स तक छोटा उत, प्रस्तुत मीन्स पेश। तो बच्चों आज हम यहीं तक डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जल्दी से आ जाइए इस पाठ के पहले पृष्ठ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मरना और जीना, खोना और खोकर पाना जीवन का यथार्थ सत्य है। हर वस्तु, हर प्राणी एक न एक दिन समाप्त होगा। वह जीवित लोग उसे फिर से नया जीवन देने की कोशिश करेंगे। नई जागृति होगी, नया विकास होगा। ठीक ऐसी ही कुछ लिखी गई है एक गीत की कहानी, जिसने भारतीयों को जागृत कर प्रगति की ओर बढ़ते भारत का निर्माण किया, जो कुछ इस प्रकार से है। तो बच्चों इस पाठ के लेखक श्री सुरेश पंत जी कहते हैं कि मरना जीना खोना पाना जीवन की सच्चाई है, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी, लेकिन फिर भी मनुष्य को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा नए उत्साह और लगन के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहिए। चलिए अगला पैरा पढ़ते हैं। आपके पसंदीदा गीत कौन से हैं और यह आपको क्यों पसंद हैं? कहने को तो इस पाठ के लेखक ने केवल एक गीत की कहानी बताई है कि वह गीत क्यों लिखा गया, पर गहराई से देखा जाए तो यह पाठ बताता है कि निराशा व हताशा के समय भी कैसे एक गीत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों में उत्साह भरने का प्रयत्न किया। इस गीत ने उन शहीदों को तो श्रद्धांजलि दी ही, जिन्होंने भारत चीन युद्ध में अपने प्राण गंवाए, बल्कि
शेष भारतवासियों में भी उमंग व उत्साह भर दिया। तो बच्चों, इस पैरे में बताया गया है कि किस प्रकार एक देशभक्ति के गीत ने भारत चीन युद्ध से हताश व निराश हुए लोगों में उमंग और उत्साह भर दिया। चलिए अब अगला पैरा पढ़ते हैं। एक है देश भारत, हमारा आपका देश, नक्शे में देखिए गर्व से सिर ऊंचा किए दिखाई पड़ता है। 1947 तक यहाँ अंग्रेजों ने शासन किया, फिर हमारे देश का बंटवारा कर अपने देश को चले गए। हमारे देश के हो गए 3 हिस्से, भारत, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। इस दुर्घटना को विभाजन कहा जाता है। लाखों लोग घरों से उखड़े उजड़े, फिर धीरे धीरे बस भी गए। हम कष्टों को झेलना जानते हैं ना, इसलिए इस पैरे में बताया गया है कि 1947 से पहले अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 साल तक शासन किया और हमारा भारत देश का विभाजन या बंटवारा कर दिया। भारत व पाकिस्तान, इस बंटवारे में लाखों लोग बेघर हो गए। चलिए अगला पैरा पढ़ते हैं। 15 वर्ष बीते थे कि हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। हम जिसे अपना मित्र माने बैठे थे, उसी ने छुरा घोंप दिया। हम इसके लिए तैयार ही नहीं थे। हिमालय से लगी सीमा को तो सुरक्षित माना जाता था। उसी सीमा पर सफ़ेद और बर्फीली चोटियां खून से सनकर लाल हो गईं। देश के अलग अलग राज्यों के धर्मों के वीर बांकुरे दुश्मन से टक्कर लेते हुए शहीद हो गए। हजारों माताओं ने अपने लाल खो दिए। हजारों युवतियों की मां का संदूर मिट गया और लाखों बच्चे अनाथ हो गए। सारे देश में शोक की लहर छा गई। इस पैरे में बताया गया है कि भारत को आज़ाद हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि चीन ने भारत देश पर हमला कर दिया और यह युद्ध इतना भयंकर था कि हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियां सैनिकों के खून से लाल हो गई। हमारे देश के वीर सैनिक दुश्मनों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। सारे देश में लोगों में शोक की लहर छा गई, अर्थात सभी लोगों के मनों में अपने देश को लेकर दुख था। चलिए अगले पैरे पर चलते हैं। इसी बीच गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था। जनता का हौसला पस्त था। कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। उनकी व्यथा कैसे कम हो, उनमें नई उमंग का संचार कैसे हो, यही चिंता थी कुछ समझदार लोगों की, पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस पैरे में बताया गया है कि भारत और चीन के युद्ध के बाद हुई तबाही के कारण लोगों की हिम्मत टूट चुकी थी। उनके मन दुख से भरे हुए थे। उस समय के दिग्गज नेताओं को लोगों के दुखों को कम करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। चलिए अगला पैरा पढ़ते हैं। तब भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उनका विचार था कि किसी भी तरह लोगों का आत्मविश्वास फिर से लौटाना ही चाहिए। तय किया गया कि भारत की महानता को दर्शाने वाला कोई आयोजन दिल्ली में हो, उसमें अनेक जानी मानी फिल्मी हस्तियां भी भाग लें, तो इसमें भीड़ उमड़ेगी। उन दिनों टीवी नहीं था, सारे कार्यक्रम प्रत्यक्ष होते थे। नेहरू चाहते थे कि इस अवसर के लिए एक विशेष गीत लिखा जाए, ऐसा गीत जो लोगों की कल्पना को झकझोर सके और दिलों को छू सके। बच्चों, इस पैरे में बताया गया है कि उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री लोगों का आत्मविश्वास दोबारा लौटाना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि 26 जनवरी वाले दिन जब दिल्ली में एक भव्य आयोजन होगा, देश की जनता व जाने माने लोग इसमें हिस्सा लेंगे, तो ऐसा एक देशभक्ति का गीत सुनाया जाएगा जो लोगों के दिलों को छू जाए और उनका खोया आत्मविश्वास दोबारा लौट आए। चलिए अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। फिल्म जगत के एक युवा कवि, युवा मतलब यंग पोइट,
फिल्मों के लिए गीत लिखते थे। नाम था प्रदीप। उन्होंने चुनौती स्वीकारी। वे रातों को जागते रहे कि गीत क्या लिखा जाए। अनेक शब्द कौंधते कौंधते यानी मन में आते। उठो जागो, भारत माँ के लिए बलिदान, आगे बढ़ो। किसी पर दो चार पंक्तियां लिखते, फिर फाड़ देते। उन्होंने तय किया कि ऐसा गीत लिखेंगे जो सुनने वालों के दिलों को चीर कर रख दे, जो उनकी भावनाओं को छुए, उनकी आंखों में आंसू ले आए। प्रदीप ने सीमाओं पर हमारे सैनिकों के बलिदान को याद किया और गीत की पंक्तियां शुरू की। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस पैरे में बताया गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गीत लिखने का कार्य उस समय के प्रसिद्ध गीतकार श्री प्रदीप जी को दिया गया। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और साबित कर दिखाया। तो बच्चों, आज के सेशन में हम यहीं तक पाठ की रीडिंग करेंगे। अब आपने भी इस पाठ की रीडिंग करनी है और इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को रिवाइज करना है। हम अगले सेशन में पाठ की आगे की रीडिंग और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। टिल देन, हैव अ नाइस डे।